स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक नया सा एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ विच इज़ एक्सरसाइज 1E। तो एक्सरसाइज 1E में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है। और इस वाले एक्सरसाइज को सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट √5 ऑन दी नंबर लाइन। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें लिखने पड़ते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो क्या है ये स्टेप्स? पहला स्टेप हमें ड्रॉ करना पड़ता है एक नंबर लाइन। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑन द नंबर लाइन we have taken point O corresponding to 0। मतलब 0 को हमने पॉइंट O पकड़ा है नंबर लाइन में। तो इसको करने के लिए मतलब स्टेप्स को भी समझने के लिए आपको डायग्राम फिगर देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, या फिर बाद में भी लिख सकते हो। तो टेक पॉइंट A ऑन द नंबर लाइन, इसमें होगा टेकन होगा टेकन पॉइंट A on the number line such that OA is equal to 2 units। ओके, इसके बाद थर्ड स्टेप, ड्रॉन परपेंडिकुलर AB is equal to 1 unit at A on the number line। ठीक है, और फोर्थ स्टेप है जॉइंट OB। ठीक है, तो अब तक आपने कुछ भी नहीं समझा होगा आई गेस, क्योंकि ये सिर्फ स्टेप्स थे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले स्टेप क्या है, ऑन द नंबर लाइन वी हैव टू टेक ए पॉइंट O करस्पॉन्डिंग टू 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेना है। ओके, नंबर लाइन ले लिया। सो दिस इज अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन लेने के बाद हमें क्या करना है कि 0 को पॉइंट O पकड़ना है। तो दिस इज अ नंबर लाइन, वी हैव टू टेक इक्वल लेंथ के पॉइंट्स हमें लेने हैं। तो इसको हमने इतना तक लिया, इसको इतना तक लिया, ये सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो बोला है कि 0 को O पॉइंट लेने के लिए, तो 0 को हमने O पॉइंट लिया। ठीक है, -2 -1 0 को हमने O लिया। इसके बाद फिर से 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद बोला है सेकंड स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। वी हैव टेकन पॉइंट O corresponding to 0। Now first step complete. Now second step is now taken point A on a number line such that now we have to take, not taken actually, it will be take. Now we have to take point A on a number line such that OA is equal to 2 units। मतलब 2 यूनिट्स यहाँ पर क्या मीन कर रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 यूनिट्स बोला, ये है +2 यूनिट्स। ठीक है, पॉजिटिव में है, मतलब कौन सा होगा, 0 से काउंटिंग शुरू होगा, 1 2 मीन्स यहाँ पर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक होगा, मीन्स कितना, इसका नाम दिया गया है OA। ठीक है, तो चलो इसका नाम दे देते हैं OA। तो इसका नाम देते हैं OA। तो OA हो चुका है 2 यूनिट्स।
2 यूनिट्स मतलब 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जैसे कि हम के स्केल में लेते हैं ना, सपोज यहाँ से 0 का है तो 0 फिर 1 2, ये 2 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ से 0 से काउंटिंग शुरू होगा, 1 0, इसके 0 1 2, 2 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद बोला है ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। नाउ थर्ड स्टेप इज ड्रॉन, we have to draw a perpendicular AB which is 1 unit. 1 unit means 1 centimeter at A on the number line. मतलब A से हमें मीन्स यहाँ से हमें एक 90 डिग्री का लाइन खींचना है जो कि परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्रीज, ठीक है। 90 डिग्री लाइन खींचना है। खींचने के बाद ये बोला गया है कि इसका लेंथ जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा या फिर 1 यूनिट होगा। और 1 यूनिट मतलब कितना होगा, 0 से 1 तक, मीन्स कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इट विल अप टू दिस। तो इसको मार्क कर लेते हैं अप टू दिस, और बाकी का आपको रिमूव कर देना है। आप जब अपने कॉपी में करोगे तो आपको कितना लेना है, आपको ओ ए लेना है 2 सेंटीमीटर, और ए और इसका नाम है बी, ए बी लेना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर यूनिट बोला, आप सेंटीमीटर ले सकते हो, इट्स अपॉन योर चॉइस। तो ए बी हमने कितना यूनिट लिया, 1 यूनिट, तो लिख देते हैं 1 यूनिट। अच्छा, लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, फिर भी लिख देता हूँ 1 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक मैं लिख देता हूँ 2 यूनिट्स फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से यहाँ तक मीन्स ओ 0 से 2 तक कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद बोला है कि अच्छा, इसका नाम मैंने देना भूल गया, ये है बी, ये 90 डिग्री से, ठीक है, ये है 90 डिग्री। अभी जॉइन करने के लिए बोला है ओ बी को जॉइन कर दो, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जॉइन कर दो। करने के बाद एक ट्राइंगल बनता है ऑब्वियसली, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, अभी हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में ओ ए बी ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बेस है, बेस कितना है, 2 यूनिट्स। हाइट है हमारे पास 1 यूनिट। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करके। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर नहीं पता तो इसको ऐसे रखेंगे, ए बी स्क्वायर है 1 का होल स्क्वायर, और ओ ए है 2 का होल स्क्वायर, तो कितना होता है 1 + 4, ठीक है ना। तो विच इज़ 5। तो ओ बी स्क्वायर है 5, ठीक है, ओ बी स्क्वायर है 5, तो ओ बी कितना होगा, √5, ठीक है। या इस वाले साइड पे स्क्वायर में था, पावर में था, तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओ बी कितना हुआ वैल्यू, ओ बी का वैल्यू हुआ √5, तो ओ बी का वैल्यू हुआ √5। अभी क्या करना है, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू √5 यूनिट्स, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फिर से और एक स्टेप आपको लिखना है। स्टेप है थर्ड स्टेप, फिफ्थ स्टेप, टेकिंग ओ एज सेंटर and OB is equal to √5 as radius, drawn an arc cutting real line at P। तो इससे एट P होगा, एट P। तो यहाँ इस वाले सेंटेंस में
लग गया है कि हमें कौन सा सेंटर लेना है, हमें ओ सेंटर लेना है। ओ को सेंटर लेकर, सिर्फ सेंटर लेने से तो नहीं होगा, एक रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस को हमें लेना है ओ बी, मीन्स √5 को रेडियस लेकर हमें एक आर्क खींचना है। कहाँ से कहाँ खींचना है? ड्रॉन एन आर्क कटिंग द रियल लाइन, मीन्स हमें एक आर्क खींचना है। सपोज हमें कंपास यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कंपास यूज़ करके आपको कंपास का पॉइंटेड नीडल, पॉइंटेड पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर बिठाना है। बिठाने के बाद आपको लेंथ रेडियस लेना है इतना तक। लेने के बाद आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ से ऐसा करके करते 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 यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। मीन्स रियल लाइन को ये इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। जहाँ पर कट करेगा उस वाले पॉइंट को पी लेंगे और वही होगा √5, ठीक है। मीन्स रियल लाइन नंबर में, रियल लाइन मतलब क्या? रियल नंबर लाइन मीन्स वहाँ पर सिर्फ रियल नंबर्स ही होंगे। तो वहाँ पर ये वाला पॉइंट में होगा √5, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉन लिख दो, ड्रॉन होगा, यहाँ पर टेकन होगा, क्योंकि ये खुद आप खुद कर रहे हो, आप किसी को नहीं बता रहे हो कि आपको करना है। आपको खुद करना है, आप किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को एडवाइस नहीं कर रहे हो करने के लिए। सपोज आप बोल रहा हूँ कि आप जब आंसर लिखते हो जब, तो आप क्या लिखते हो? वी हैव टेकन। क्वेश्चन में क्या होता है? डू यू थिंक। क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो लिखा होता है डू यू थिंक दैट द आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है, आंसर इज़ करेक्ट। तो इफ़ यस वाई, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो? यू आर राइट, द आंसर इज़ करेक्ट, ऐसे नहीं लिखते हो। या फिर आप ऐसे क्या लिखते हो? यू थिंक दैट द आंसर इज़ राइट, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखते हो, आप क्या लिखते हो? आई थिंक दैट द आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके बारे में बोला गया है। डू यू मीन्स आपके बारे में बोला गया है। अगर आप आंसर में अगर आप फिर से यूज़ करोगे तो आप किसको मीन कर रहे हो? जो एग्ज़ाम कॉपी चेकर है या फिर जो भी क्या कॉपी चेकर है उसको आप मीन कर रहे हो, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। इसलिए ड्रॉन हुआ, टेकन हुआ, जैसे मैंने पहले लिख दिया था सेंटेंस में, वी हैव टेकन, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अभी इसमें सिर्फ √5 बोला, क्वेश्चन में √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √4 हो सकता है, √16 भी हो सकता है, √16 नहीं सॉरी, √17 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन करने का मेथड है ये पाइथागोरस थ्योरम और कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, और ये लास्ट में टेकिंग है इसको। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो पाइथागोरस का पार्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और एक पार्ट है वो है टेकिंग ए एस सेंटर एंड ओ बी रेडियस समथिंग जितना भी हो, और ड्रॉन एन आर्क। अगर आपने ठीक से आर्क बिठाया तो आपका आर्क यहाँ पर गिर सकता है, यहाँ पर भी गिर सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। रूट के अंदर कौन सा वैल्यू, अगर √5 हो तो यहाँ पर गिरेगा, अगर √2 हो तो यहाँ पर गिर सकता है, √3 यहाँ पर गिर सकता है, √4 यहाँ पर गिर सकता है, √7 यहाँ पर गिर सकता है, √10 यहाँ पर गिर सकता है, मतलब कुछ कहीं भी गिर सकता है, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेम ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं करके देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज √3 के बारे में। तो हमें क्या करना है? फिर से वही स्टेप कॉपी करना है, कॉपिंग द होल स्टेप, ठीक है। अभी इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद कि यहाँ पर क्या करना है कि सब कुछ सेम होता है, यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 यूनिट्स नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको √2 का वैल्यू जानना पड़ेगा। मीन्स √2 कहाँ पर लोकेट, मतलब कहाँ पर है नंबर लाइन में। तो √2 लेने के लिए, √2 का वैल्यू जानने के लिए यहाँ पर दोनों ही OA भी 1 लेंगे और AB भी 1 लेंगे, क्योंकि देखो 1 + 1 = 2, और पिछले के क्वेश्चन में था 2 + 1, ठीक है। मीन्स क्या, 2 होल स्क्वायर और ये 1, ठीक है।
तो ये है वो नंबर लाइन, तो इसको लेवल कर लेते हैं इतना 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 इतना, ठीक है। -1 0 मीन्स 0 को हम ओ पकड़ेंगे, इसके बाद 1 2 3, ठीक है। इसके बाद फिर से वही ओ ए लेना है 1, अभी ओ ए जो है 1 यूनिट लेना है, मतलब क्या 0 1, या ये होगा ओ ए, तो इसको हम लिखेंगे ओ ए, ठीक है, ओ ए हो गया। इसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का एक लाइन हमें खींचना है, तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए। आई गेस कि 90 डिग्री का नहीं है, यस इट इज़ 90 नॉट, इट इज़ नॉट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं। तो इसको हमें लेंथ लेना है इसका, मीन्स इसका ए बी जो है वो होगा 1 सेंटीमीटर ऑल्सो, मीन्स ये बी भी ए बी जो है वो भी 1 यूनिट ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट ही है। इसके बाद ओ बी को ज्वाइन करना है जैसे पहले किया था। तो यह 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस यूज़ करके बेस है हमारे पास 1 यूनिट, हाइट है 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस यूज़ करके। तो पाइथागोरस से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस ना लिखकर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम ले लेता हूँ, ऐसे करके आपको समझ में आ ही जाएगा। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ बी नहीं पता है तो ऐसे लिखेंगे इसको, ए बी पता है 1 का होल स्क्वायर, ओ ए भी 1 का होल स्क्वायर, मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ओ बी स्क्वायर है 2, तो ओ बी कितना होगा √2, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो ओ बी का वैल्यू मिल चुका है √2। अभी क्या करेंगे, अभी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो फिर से वही टेकिंग ओ एस सेंटर, इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा कि ओ बी जो है वो √1 होगा, सॉरी √2 होगा, सॉरी √2 होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, √2 होगा बस, यहाँ पर ओ बी होगा √2, ओके। अभी √2 लेने के बाद चलो इसका एक आर्क ड्रॉ करेंगे इतना करके, जो जाके इसको यहाँ पर कट करेगा, तो इसको हम नाम देते हैं P, ठीक है। इसके बाद अभी हमें क्या करना है कि B से यहाँ से हमें और एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री का, इसका नाम देते हैं DB, और इसका 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, इसका भी 1 यूनिट होना चाहिए। करने के बाद OD को ज्वाइन करेंगे, अभी OD, ठीक है। तो अभी देखो ये बन गया है और एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हाइट कितना है 1 यूनिट, इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, ये जो बेस है वो कितना है √2, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो इन ट्राइंगल OD स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OD नहीं पता है, ऐसे रख देंगे इसको, DB पता है 1 है, OB पता है √2 का होल स्क्वायर है, विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 होगा, विच इज़ इक्वल टू 3। तो OD कितना होगा √3, देयरफॉर OD इज इक्वल टू √3। इसके बाद क्या करेंगे, वही फिर से टेकिंग OS कॉमन, इसमें भी क्या चेंज होगा, स्मॉल एक चीज़, और दोनों चेंज होंगे, जैसे कि OB जो नहीं होगा वो होगा OD इज इक्वल टू √3 एस रेडियस, कटिंग एन आर्क रियल लाइन एट Q, अभी होगा Q। तो अभी क्या होगा कि O को सेंटर मान के रेडियस होगा ये, और कंपास को बिठाकर ये कैसे ऐसे कटेगा, कटने के बाद एक
ड्रॉ करके यहाँ पर जो है इसको काटेगा, ये होगा क्यू। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। तो इसका हम बोलते हैं, वी से दिस स्पाइरल मेथड। इस मेथड को बोला जाता है स्पाइरल मेथड। तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे करते करते √2 से ज़्यादा होगा, ये होगा Q और ये है P, ठीक है। तो ऐसे आपको √3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपको कुछ करना है। करने के बाद अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स लिखने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बाद में करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आता है तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने लिख के रखे हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। तो यू कैन राइट इट इन ए कॉपी और टेक ए स्क्रीनशॉट। लेने के बाद हम इस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अनुसार मैं इस वाले प्रॉब्लम को करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है, मीन्स लाइन सेगमेंट, नॉट नंबर लाइन, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का लेंथ होना चाहिए 9.5। तो मैं तो इस स्केल यूज़ कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि 9.5 है कि नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लंबा लाइन ही लिया है। तो इसको हम नाम देते हैं AB। इसके बाद बोला है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि ड्रॉन ए लाइन सेगमेंट। आई हैव ड्रॉन एंड इट इज़ 9.5 यूनिट्स। यूनिट मतलब सेंटीमीटर भी बोल दे सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें देखो लिख के रखा है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको BC ड्रॉ करना है, फिर से अलग से BC ड्रॉ करना है। तो सिंपली हम इसको एक्सटेंड कर देंगे इतना तक, ठीक है। तो और एक्सटेंड कर देते हैं इतना तक, ठीक है। इसके बाद आपको इसको नाम BC दे सकते हो। इतना तक है AB और इतना तक है BC, ठीक है। तो AB कितना है? AB है 9.5 यूनिट्स और BC है 1 यूनिट, ठीक है। आप लिख कर रख सकते हो। इसके बाद फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नाउ सेकेंड स्टेप इज फाउंड द मिड पॉइंट O ऑफ AC। फाउंड द मिड पॉइंट O ऑफ AC मीन AC का मिड पॉइंट हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले कंपास लीजिए। कंपास लेने के बाद यहाँ पर आपका जो पॉइंटेड नीडल है आपको यहाँ पर बिठाना है। बिठाने के बाद आपको आपका कॉम्पस एक्सटेंड करके मोर देन हाफ लेना है। मीन्स जहाँ पर पेंसिल लगा हुआ होता है आपको मोर देन हाफ लेना है। हाफ लेने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है। सिमिलरली यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से द कॉम्पस विल बी लाइक दिस, कि ये यहाँ पर हैंडल है एंड दिस पार्ट इज द पेंसिल पार्ट, ठीक है। यू हैव टू कीप द नीडल हियर एंड द पेंसिल पार्ट हियर, ठीक है। पेंसिल से आपको ये वाला ड्रॉ करना है, सिमिलरली ये वाला ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी ये क्या होगा कि अभी सेंटर लेना है। इसको A को सेंटर मान के वही फिर से नीडल पार्ट को यहाँ पर रख के पेंसिल को मोर देन हाफ लेना है। मतलब अभी कुछ करना नहीं है, वैसे जो भी हो, जो भी आपने लिया, मतलब यहाँ से आपने जो लिया था वो आपने लिया था, यहाँ तक लिया था आपने मोर देन हाफ, वही आपको सेम लेंथ लेके यहाँ पर बिठाकर इसको काटना है और इस वाले को काटना है, ठीक है। काटने के बाद इस वाले मिडल लाइन से आपको लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इतना करके, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। सो दिस विल बी द बाइसेक्टर, सॉरी नॉट बाइसेक्टर, दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये पूरा लाइन का मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे आप मिड पॉइंट इजीली निकाल सकते हो। इसके बाद ये वाला स्टेप दिखाने के बाद रुको मैं इसको ठीक से दिखा देता हूँ, ऐसे करके क्योंकि मैं तो स्केल कुछ भी कंपास यूज़ तो कर नहीं रहा हूँ, तो मेरा तो एक्यूरेट होगा नहीं। तो इसको ना थोड़ा सा और मिडल होना, यहाँ पर मिडल होना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि मेरे आँखों के अंदाज से मुझे लग रहा है कि ये वाला मिरर होगा। तो ये वाला इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और ये वाला दोनों को एक साथ यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये 9 परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। दिस पॉइंट ओ, इसका नाम है ओ, इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC। इसके बाद ये हो गया, हमने मिड पॉइंट ढूंढ लिया। इसके बाद ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद द सेंटर ओ। अभी हमें सेंटर ओ को सेंटर लेकर हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे करके। ओके, वी हैव ड्रॉन ए सेमी सर्कल। तो इनको छोटा कर देता हूँ। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है सिमिलरली। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा वेट। ड्रॉ करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। वी हैव ड्रॉन ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ। तो 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ना फोर्थ स्टेप इज ड्रॉन BD परपेंडिकुलर टू AC इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D। क्या करना है? BD परपेंडिकुलर टू AC। सबसे पहले BD कौन सा है? BD मतलब B से हमें एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन मीन्स 90 डिग्री का लाइन खींचना है। तो क्या 90 डिग्री है? दिस इज़ नॉट 90 डिग्री, इट इज़ नॉट 90 डिग्री एक्चुअली। ये 90 डिग्री है नहीं, तो 90 डिग्री कर देता हूँ इसको। 90 डिग्री क्यों नहीं हो रहा है ये? आई गेस कि 90 डिग्री नहीं है, इतना तो मुझे पता है 90 डिग्री नहीं है। रुको, ठीक है, ऐसा 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है। करने के बाद क्या करना है? इसका नाम ले लेना है BD, ठीक है। तो स्टेप में लिखा था BD परपेंडिकुलर टू AC, ये पूरा लाइन परपेंडिकुलर है। इसके बाद फिफ्थ, ये कौन सा स्टेप था? फोर्थ स्टेप था ये, आई गेस। हाँ, ये फोर्थ स्टेप था। फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें लेना है BD √9.5। BD का मेज़र है √9.5, इसको हम मान लेते हैं। तो इसके बाद बोला है टू रिप्रेजेंट इट एट अ नंबर लाइन ड्रॉ ए लाइन L सच दैट। हमें एक लाइन ड्रॉ करना है L। तो हम लाइन, इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे इतना तक। तो इसका नाम है L। और बोला है सच दैट BD इज इक्वल टू BD डैश। ऐसा वाला जो साइन होता है इसको बोलते हैं BD डैश। स्पेलिंग तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी BD डैश। तो क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है कि ये वाला लाइन BD लाइन और B-D लाइन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों लाइन्स इक्वल है। ये वाला स्टेप भी कंप्लीट। मतलब क्या? अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है, मतलब क्या, ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल हैं और इस वाले लाइन का √9.5 मेज़र है, तो इस BD का भी कितना होगा? √9.5 ही होगा। तो ये भी होगा 9.5 √9.5। BD और BD डैश इक्वल होंगे। इसके बाद ये वाला स्टेप भी कंप्लीट। अभी सेकंड लास्ट है। नाउ एक्सटेंडेड द लाइन L सच दैट D-P इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इस वाले डायग्राम को छोटा कर दूंगा। तो छोटा करने का छोटा हो जाएगा एक्चुअली ये। हो गया। इस वाले लाइन को एक्सटेंड करने के लिए बोला है अप टू P। ये लाइन L है और इसको एक्सटेंड किया गया है P तक। ओके, P तक एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है स्टेप के अकॉर्डिंग। और कितना एक्सटेंड करने के लिए बोला है कि यहाँ से यहाँ तक D-P का वैल्यू यूनिट होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए 1 यूनिट, ठीक है। इसके बाद बोला कि
बी डी डैश और डी डैश पी होगा। अच्छा देखो बी डी डैश कितना है 9.5 और डी डैश पी कितना है 1 यूनिट। तो पूरा बी पी कितना है, बी पी कितना होगा, बी पी इज इक्वल टू बी डी डैश प्लस डी डैश पी मीन्स √9.5 प्लस 1। ठीक है ना। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो बी डी डैश इज इक्वल टू √9.5 और डी डैश पी इज इक्वल टू 1। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी डैश प्लस डी डैश पी विच इज़ √9.5 प्लस 1। ठीक है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड लाइन। तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन कौन सा है, बी पी। तो और एक बात, और एक स्टेप हमने मिस किया जो हुई है ये वाला। इसके बाद बोला ड्रॉन बी डी परपेंडिकुलर टू ए ड्रॉन किया। इसके बाद इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी। इसके बाद हमें क्या करना है कि और एक स्टेप मैंने मिस किया कि बी को सेंटर रख के और बी डी को रेडियस मान के आर्क काटना है ऐसे करके। ठीक है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे √9.5 प्लस 1। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से एक आर्क ऐसे करके आएगा, जहाँ पर एक काटेगा उसे हमें P, उसे हम बोलेंगे √9.5 प्लस 1। तो इट विल बी P इज इक्वल टू P represents √9.5 प्लस 1 ऑन दी नंबर लाइन। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कि वी हैव टू विजुअलाइज द representation of 3.765 on a number line using successive magnification। तो कैसे करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है 3.765 को नंबर लाइन में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा इस वाले नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है ये वाला, वो कौन से दोनों नंबर के बीच में आता है। तो 3 जो है वो किससे ज़्यादा, मतलब किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो 3 जो है वो 3.7 से ज़्यादा है। मीन्स एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, अभी इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, नंबर लाइन में लेबलिंग करो। लेबल करने के बाद 3 को लेबल आउट करो। सबसे पहला स्टेप -1 0 1 2 और ये 3 और ये। तो 3 को हमें मैग्नीफाई करना है, लेकिन इसको थोड़ा इजी करने के लिए रुको, थोड़ा लेबलिंग में गलती हो गई मेरे से। इसको पकड़ो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, अभी 3 जो है ये है 3, तो 3 को हम मैग्नीफाई करेंगे। 3 को इस ऐसे करेंगे और 4 को ऐसे करेंगे। ठीक है, करने के बाद इसको थोड़ा काटो। काटने के बाद ऐसे और एक नंबर लाइन बनाओ, ऐसे स्ट्रेट। बनाने के बाद ये वाला पॉइंट लिखो 4 और ये वाला पॉइंट लिखो 3। ठीक है, 3.0 और इसको लिखो 4.0, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखने के बाद अभी क्या बोला है 3.7, तो क्या इसको लिखने से पहले नंबर लाइन की साइड में लिख सकते हो 3 से ज़्यादा, 3 से बड़ा है 3.7 लेकिन छोटा है 4। मीन्स जो 3.7 है वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो हमने इसीलिए 3 और 4 को मैग्नीफाई किया। ऐसे आप मैग्नीफाई कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, वैसे ही इक्वल डिविजन्स करने हैं। 6 7 8
9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी ये 3 अच्छा, ये है 3.1, ये है 3.1, ये है 3.2, ये है 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद हमें कॉल कितना चाहिए, 3.7। तो 3.7 को आपको ऐसे करके लंबा कर देना है, इसको करने के बाद सर्कल कर देना है, ठीक है। इसके बाद 3.7 के बाद कितना है, 6 आता है। तो 3.76 किन दोनों नंबर से छोटा है और कौन से नंबर से बड़ा है, कैसे समझोगे। तो ये अब और एक नंबर लाइन, मतलब इसको लिखना है। इसके बाद 3.76, अच्छा सॉरी, 3.7 से बड़ा है 3.76 और छोटा है 3.77 से, ठीक है ना। सॉरी 7 नहीं, 3.7 से नहीं, 3.8 से, ठीक है। तो इसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे जैसे मैंने किया था, ऐसे करके, और इसको ऐसे करके एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे करके। स्ट्रेट होना चाहिए, सबसे मेन फैक्टर है, स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट होने के बाद ये वाला होगा 3.7, ये वाला होगा 3.8, ठीक है। जो यहाँ पर होगा वो वहाँ पर होगा, यहाँ पर जो है या यहाँ पर होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी कितना चाहिए, फिर से वही डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद कितना चाहिए हमें, अच्छा, ये होगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, ये होगा 3.74, ये होगा 3.75, ये होगा 3.76, ये होगा 3.77, ये होगा 3.78, ये होगा 3.79। तो क्वेश्चन में कौन सा है, 3.76 है, तो इसको बड़ा कर देंगे 3.76 को और सर्कल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 76 के बाद कितना आता है, 76 के बाद आता है 5, 3.76 5। तो ये देखना है कि 3.76 से बड़ा है 3.765, लेकिन 3.76 सॉरी 3.77 से छोटा है, ठीक है। तो किस दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, वी विल मैग्नीफाई 3.76 एंड 3.77। एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट होना चाहिए, सबसे मेन फैक्टर है, ठीक है। ये वाला होगा 3.77 और ये वाला होगा 3.7 होगा, ये 676 और ये 3.77। इनके बीच में कितने लाइन्स हो गए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो छोटा हो गया इसका डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये होगा कितना, 3.761, ये होगा 3.762, ये होगा 3.763, ये होगा 3.764, ये होगा 3.765, ये होगा 3.766, ये होगा 3.767, ये होगा 3.768, ये होगा 3.769, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कितना चाहिए, 3.765। तो 3.765 को ऐसे करके लंबा करना है, ऐसे सर्कल करना है, और क्योंकि ये लास्ट है, ये है क्वेश्चन में यही है, तो इसके बाद हमें इसको नाम लेना है P, कुछ भी ले सकते हो। देन आपको लिखना है P रिप्रेजेंट्स 3.765 ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिकैप करता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है ये 3 जो है मीन्स पॉइंट के पहले जो है कौन सा नंबर है। अगर 3 है तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है बड़ा सा, इसमें आपको 3 को पॉइंट आउट करना है। इसके बाद 3 का तो 3.7 है। अब इसको एक एक करके आपको नंबर लेते जाना है कि 3.7 जो है वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से कम है। तो हमें कौन सा दो नंबर चाहिए, 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे ऐसे करने के बाद ये वाला होगा 3, ये वाला होगा 4। मीन्स सिंपली हमने इस वाले जगह को मीन्स कहाँ से, यहाँ से इतने वाली जगह को हमने जूम करके यहाँ पर दिखाया। ठीक है, करने के बाद इसमें 10 पोर्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 का होगा 4 के ऊपर होगा 10th वाला पार्ट, 10th पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इसका ये होगा 3.1 2 3 4 ऐसे करते 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 3.7 जब होगा तो अब इसको लंबा करके आपको ऐसा करना है, इसमें सर्कल कर देना है। इसके बाद 3.7 तक हो गया। इस पर कितना आता है 3.76। तो 3.7 से बड़ा है 3.76 लेकिन 3.8 से छोटा है। ठीक है, तो कौन से दोनों नंबर्स का हमें मैग्नीफाई करना पड़ेगा, 3.7 और 3.8। मीन्स हमने इस वाले जगह को हमने मैग्नीफाई करके ऐसे दिखाया। ठीक है, तो करने के बाद 3.7 होगा, ये 3.8। इसके बाद ये होगा 3.7 1 2 3 4 ऐसे करते करते 3.76 जब आएगा ऐसे करके आपको लंबा करना है, इसको बड़ा करना है इस लाइन को, लाइन को नहीं पॉइंट को। इसके बाद आपको सर्कल कर देना है। इसके बाद आपको देखना है 3.76 तो हो चुका है। इसके बाद 3.76 तक हो चुका है, 3.76 5 है क्वेश्चन में, इतना तक हो चुका है। तो आपको ये देखना है कि 3.765 जो है वो 3.76 से तो बड़ा है लेकिन 3.77 से छोटा है। तो इन दोनों के तो कौन से दोनों नंबर को हमें मैग्नीफाई करना है, इन दोनों को। तो इन दोनों को हमने मैग्नीफाई किया। करने के बाद मैंने हमने इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को हमने जूम करके यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर होगा ये वाला एंड में ये होगा, ये वाला एंड में ये होगा, और ये होगा 3.761 3.762 ऐसे करते करते 3.765 जब आएगा बड़ा करना है इस वाले को पॉइंट को, और इसमें नाम देना है पी। तो कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हो, देने के बाद लिखना है पी रिप्रेजेंट्स और दिस अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स दिस पॉइंट दिस जो ये क्वेश्चन में ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसा टाइप का है, मीन्स सेम ही है ऐसे करके। आपको बस इतना तक करना है, बी डी इज इक्वल टू, या फिर आप किताब में एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल इज देयर, एग्जाम्पल 3 ऑफ पेज 32। फाइंड अ वैल्यू ऑफ √4.3 जियोमेट्रिकली, वो आप देख के कर सकते हो। ओके, so this is all about today's video. Tomorrow in the next video we will start exercise 1F, which is about rationalization.